दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है और अब ऐसे में प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद नवंबर दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। लेकिन इसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव के नियमों में बड़े बदलाव करने के संकेत जारी कर दिए हैं। राजधानी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने को लेकर के चर्चा हुई और इस दौरान ज्यादातर विधायक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर सहमति जता दिए। बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब से नगर निगम रायपुर में तरुण चटर्जी पहले महापौर बने थे और वह 2000 से लेकर 2003 तक महापौर रहे और इसके बाद 3 चुनावों में भाजपा के सुनील सोनी, कांग्रेस से डॉक्टर किरणमय नायक और कांग्रेस से एक बार फिर प्रमोद दुबे महापौर बने। लेकिन अब भूपेश सरकार ने पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दे दिया था 5 साल पहले की अगर हम बात करें। लेकिन अब इस अधिकार को एक बार फिर से जनता के हाथों में लाने की तैयारी बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीते दिन दिखाई दी है। छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टी को अब आगे बढ़ा दिया गया है। 25 जून तक स्कूलों के बंद रहने की घोषणा हो चुकी है। भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बीते दिन एक नोटिफिकेशन आया जिसमें भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के सभी स्कूलों में 25 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है और अब राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 25 जून तक बंद रहेंगे। 26 जून से शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। श्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में गर्मी और हीट वेव के कारण ये फैसला किया गया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी अपने पीक पर है। ज्यादातर लोग गर्म होते मौसम से परेशान हैं। लू और धूप से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों को गर्मी में होने वाली परेशानियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभिभावकों में भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बनी हुई थी। श्री अग्रवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रीष्मकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने के निवेदन कर रहे थे। आदिवासी इलाके में सिकल सेल की बीमारी से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से गांवों और कस्बों में 19 जून को स्पेशल कैंप लगाया जाएगा जिसमें सिकल सेल की जांच होगी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके में सिकल सेल की बीमारी से हजारों लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी जांच के लिए स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की रिव्यू मीटिंग में सीएम विष्णुदेव साय ने यह निर्देश जारी किया था और अब गाँवों और कस्बों में 19 जून से कैंप लगाकर लोगों को इस बीमारी से बचाने के मिशन पर काम किया जाएगा। अब विश्व सिकल सेल दिवस पर छत्तीसगढ़ के सिकल सेल रोग पीड़ित राज्य के आदिवासी समुदाय के लोगों के माध्यम से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, ग्राम पंचायतों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, विभागीय छात्रावास, साथ ही आश्रमों और अन्य विद्यालयों में सिकल सेल स्क्रीनिंग और जागरूकता शिविरों के आयोजन हो रहे हैं। भारत सरकार की ओर से अधिकारी 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस पर देश के विभिन्न राज्यों में सिकल सेल के प्रति जागरूकता और इस रोग से पीड़ित मरीजों पर वर्चुअली रूप से चर्चा भी करेंगे। वहीं अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग सिकल सेल एनीमिया से ज्यादातर पीड़ित हैं। इन पीड़ित मरीजों के लिए आदिवासी क्षेत्रों बस्तर, सरगुजा, साथ ही बलरामपुर, रामानुजगंज और रायपुर में 2-वे कनेक्टिविटी करने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गोभी, मुनगा, करेला सब 100 के पार हो चुके हैं। दरअसल भीषण गर्मी के बीच लोकल बाड़ी खत्म होने के कारण आवक कम होने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आलू हो, प्याज हो या फिर बाकी जो फसलों की बात करें तो टमाटर सहित सभी हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। इससे आम आदमी का बजट भी गड़बड़ा रहा है। वर्तमान में टमाटर बेंगलुरु से आ रहा है और 1 माह से बढ़ रही भीषण गर्मी की वजह से सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। इससे घरों का बजट भी गड़बड़ा गया है। लगातार गर्मी और तेज धूप की वजह से सब्जियों के पौधे भी झुलस गए हैं और इससे हरी सब्जियों के भाव पखवाड़े भर में 2 गुना बढ़ चुके हैं। कुछ सब्जियों के भाव 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं तो वहीं दाम बढ़ने से हरी सब्जियां थाली से दूर हो गई हैं। थोक फल सब्जी मंडी के व्यापारी एसके भाजीवाला ने बताया कि गर्मी के चलते खुदरा में अदरक 160, धनिया में 100 जबकि नींबू 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर के साथ साथ टमाटर के भी अब भाव जो है आसमान छू रहे हैं, जो अभी 30 से 40 रुपए प्रति किलो से कम है। आलू प्याज के बाद अब टमाटर ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है।
विधानसभा में हुई घोषणा के 11 महीने बाद भी अब तक कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा कर्मचारियों को 27% वेतन बढ़ोतरी नहीं मिली है। जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान सभी संविदा कर्मचारियों को 350 करोड़ का 27% वेतन वृद्धि के लिए दिया गया था, जो स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। मंत्री ने समाधान का आश्वासन भी दिया है। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अमित मिरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दोबारा 27% वेतन वृद्धि, ग्रेड पे सहित 18 बिंदुओं को लेकर सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को भी ज्ञापन सौंपा गया। उचित कार्यवाही की मांग की गई। साथ ही बात करें तो ओम प्रकाश मत्स्यपाल, पुष्पेंद्र साहू, भागेश्वर लोधी ने बताया कि पूर्व में भी निवेदन किया गया था, जिसका निराकरण नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में दिव्यांग कॉलेज खुलने वाले हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश में 7 लाख से ज़्यादा दिव्यांग हैं और जल्द ही सीएम से इस बात पर चर्चा होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में दिव्यांग छात्रों को भविष्य बेहतर बनाने के लिए जल्द ही प्रदेश के सभी संभागों में दिव्यांग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस बात की जानकारी प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर विभाग की प्लानिंग चल रही है। इस विषय पर जल्द ही सीएम विष्णुदेव साय से समय मांगकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग 5 संभाग हैं। विभाग की ओर से सभी संभाग मुख्यालय के आसपास ही कॉलेज खोले जाने की चर्चा है, ताकि संभाग में आने वाले जिलों के बच्चे आसानी से यहां तक पहुंचकर अपनी पढ़ाई कर सके। वहीं प्रदेश में अगर 21 जिलों की बात करें तो यहां दिव्यांग स्कूल संचालित है, लेकिन एक भी दिव्यांग कॉलेज संचालित नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन आंधी और तूफान की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से एक की मृत्यु हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में तेज आंधी और तूफान की वजह से मकान की दीवार गिर गई, जिसके नीचे एक मजदूर भी दब गया। मजदूर को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घटना कलतरा थाना क्षेत्र के झेरिया गाँव की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम शत्रुघ्न सिंह है। वहीं आपको बता दें कि हादसे की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी में रखवा दिया है। बीते दिन भारी आंधी और तूफान यहाँ पर देखने को मिली, साथ ही बारिश भी यहाँ पर जमकर हुई है। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के 11 शहरों में सेंटर्स बना दिए गए हैं। 18 जून को 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। सिटी स्लिप के लिए डाउनलोड भी किया जा सकता है। दरअसल यूजीसी नेट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से ये परीक्षा 18 जून को होने वाली है। छत्तीसगढ़ में परीक्षा के लिए रायपुर, भिलाई समेत प्रदेश के 11 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। पहले परीक्षा 16 जून को होनी थी, लेकिन इसी दिन यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए तारीखों में बदलाव किया गया है। वहीं अगर बात करें उम्मीदवार की, तो यहाँ ugcnet.nta.ac.in से परीक्षा सिटी स्लिप यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आवेदन संख्या, जन्म तिथि का उपयोग करके परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड हो सकती है। 83 विषयों के लिए देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा होने वाली है और ये 2 पालियों में होगी। बृजमोहन अग्रवाल विधायक पद से अपना इस्तीफा देंगे, इस पर उन्होंने कंफर्मेशन अपने ही मुंह से कर दिया है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल सांसद पद से इस्तीफा देंगे या विधायक पद से, इसका सस्पेंस पूरी तरह अब खत्म हो चुका है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे। माना जा रहा है कि 24 जून से पहले वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो सांसद के नए सत्र में शामिल होने दिल्ली जाने वाले हैं। मीडिया ने इस्तीफे मंत्री पद को लेकर सवाल किया तो बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में सांसद का चुनाव लड़वाया है तो सोच समझ कर लड़वाया होगा। नियम के अनुसार जब भी होगा मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। मुख्यमंत्री के अधिकारों में है कि वह अगर चाहे तब विधायक नहीं है तो वो 6 महीने तक मंत्री रख सकते हैं। यह कहकर बृजमोहन ने मंत्री पद पर बने रहने की अपनी इच्छा भी जता दी। ये पूछे जाने पर कि आपकी जगह यहाँ प्रदेश में कौन लेगा, दक्षिण कौन जीतेगा, बृजमोहन ने जवाब में कहा कि जो आएगा वह अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। केंद्र में पद को लेकर उन्होंने कहा कि अभी बहुत समय है, अभी तो सरकार बने हुए मुश्किल से 6 दिन हुए हैं, अभी तो 5 साल बाकी है।
और अब खबर गरियाबंद से, जहां एक और मामला लगातार गड़बड़ाता दिख रहा है। कब्र खोद करके युवती के शव से यहां पर हाथ और खोपड़ी काट ले गए। छत्तीसगढ़ में काले जादू के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में कब्र खोद करके युवती के शव से हाथ, खोपड़ी और अन्य अवशेष काट लिए गए। बताया जा रहा है कि तांत्रिक सिद्धि के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में कथित तांत्रिक और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस अभी तक शव से गायब हुए अंगों का पता नहीं लगा सकी है। इसके बाद ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भर गया है। बड़ी संख्या में रविवार दोपहर ग्रामीणों ने फिंगेश्वर थाने का घेराव कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने मुख्य आरोपियों को भी पकड़ने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने और पुलिसों में बीच में बहस हो गई, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। दरअसल इसके पहले ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच जो है जमकर बहस हुई है। पुलिस के साथ साथ तकरीबन 150 ग्रामीण शवों के गायब अंगों की तलाश कर रहे थे, जिस दौरान आरोपी साथ ले गए और इससे उनके बताए एक भी स्थान पर अंग नहीं मिले। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद किए गए हैं। तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई लीडरशिप की जरूरत है। रायपुर पहुंचे सांसद ने कहा कि जल्द ही हार पर मंथन होगा, प्रजातंत्र देश में वापस आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ में खुद पूर्व सीएम सहित कई नेता चुनाव हार गए और ऐसे में अब संगठन में बड़े बदलाव को लेकर के चर्चा उठ रही है। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि दोनों राज्यों में नई लीडरशिप की जरूरत है। रायपुर पहुंचे सांसद तनखा ने बातचीत में कहा कि इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सोचना है कि दोनों राज्यों में इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन की ज़रूरत है, वहीं युवा लीडरशिप की ज़रूरत है। आज दुनिया में 65% लोग युवा हैं। एक प्रकार से दुनिया बदल चुकी है। नई दुनिया के जो लोग हैं वो ब्राइट स्टूडेंट हैं, एनर्जेटिक लोग हैं, अच्छे प्रोफेशनल हैं, जो सब अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए, जिससे एक नई कांग्रेस भी बने और एक नया प्रदेश बने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। वहीं छत्तीसगढ़ में संगठन में बदलाव को लेकर तनखा ने कहा कि फिलहाल मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, ये हाई कमान का निर्णय होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी चुनाव होता है तो उसके बाद अगर हर पार्टी में आत्मनिरीक्षण होता है तो कांग्रेस भी यही करेगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में झुंड से बिछड़े हाथी ने उत्पात मचाया हुआ है। देर रात गांव में घुस गया, घर में तोड़फोड़ कर दी और ग्रामीणों में इसकी वजह से दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथी देर रात गांव में घुस आया और एक मकान पर कब्जा भी कर लिया। हाथी बाड़ी को रौंदते हुए काफी देर तक घर के आसपास घूमता रहा। घर वालों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। घटना कटघोरा वन मंडल के एतमानगर के रेंज के बंजारी गांव की है, जहां गांव में हाथी को देख करके ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता ही आरोपी निकलेंगे। 1 जुलाई से अमित जोगी का आमरण अनशन भी चालू है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि जल्द ही पीड़ितों से मुलाकात करूंगा। बलौदाबाजार हिंसा मामले में राजनीति हावी हो गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के दावे और बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दावा है कि इसकी निष्पक्ष जांच अगर कराई जाए तो आरोपी बीजेपी के नेता ही निकलेंगे। अमित जोगी ने भी सोशल मीडिया पर 1 जुलाई से आमरण अनशन करने की बात कही है। उनका ये अनशन बलौदाबाजार में ही होगा। और इसके अलावा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि जल्द मैं रायपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगा। भूपेश बघेल ने अमरकंटक में कहा कि बलौदाबाजार हिंसा पर भाजपा के नेता षड्यंत्र को छिपाने के लिए हम पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हिंसा के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो आरोपी वही लोग निकलेंगे। जवान को सीएम और गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नारायणपुर मुठभेड़ में मारे गए 8 नक्सली को लेकर साय ने कहा कि जड़ से अब नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर हुए मुठभेड़ को लेकर नारायणपुर के अबूझभाड़ में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में एक जवान की शहीदगी हो गई, जहां सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने 4थी बटालियन माना पहुंचकर शहीद जवान नितेश एक्का को पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं जवानों ने बीते दिन मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। सीएम साय ने कहा कि जब से हमारी सरकार प्रदेश में आई है, जवानों ने अब तक 137 नक्सलियों को मार गिराया है। बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। इसके अलावा कई माओवादियों की गिरफ्तारी भी की गई है। साय ने कहा कि हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करके रहेंगे।
केंद्रीय मंत्री को स्वागत समारोह में बंद करने पड़े अपने कान, क्योंकि भिलाई में तोखन साहू ने कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार चलेगी, ऐतिहासिक फैसले मोदी सरकार लेगी। अपने कान फटाके को सुनने आवाज़ों की वजह से इनको अपने कान बंद करने पड़े। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दुर्ग में कहा कि छत्तीसगढ़ समेत देश भर की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी। तोखन ने कहा कि हम सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में देश के हर नागरिक के हित में कार्य किया है और आगे भी एनडीए अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और ऐतिहासिक फैसले लेगी। मंत्री तोखन साहू के स्वागत में ब्रिज के नीचे जमकर पटाखे फोड़े गए। पटाखों की आवाज़ इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए मंत्री को अपने कान भी बंद करने पड़े। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार इनका स्वागत किया।